अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान ख्वाजा। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अटारी बाज़ार के एक घर पे। इस घर में 4 अफराद नाबीना हैं, तो उनसे हम उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपना रूटीन का ख़र्चा किस तरह चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप ज़रा बताइएगा अपने बारे में। भाई 5 साल हो गए कि मियाँ छोड़ के चला गया, तलाक दे के चला गया। और एक बेटा है भाई, वो कमाता है, कभी देता है कभी नहीं भी देता है। या कोई मोहल्ले वाले जिस तरह के ताउन किया, किसी ने भी पक्का दे दिया। पिछली गर्मी हमारी इसी तरह भी गुजरी है। तलाक क्यों? बस वो बच्चों की वजह से दे के चला गया। अभी सारे बच्चे इसी तरह के पैदा हुए हैं। और भी हाँ, खुद वो ठीक थे? हाँ जी, उसको ना फिर ग्राइंडर लग गया था, तो वो ठीक हो गया, तो वो अपने भाइयों के पास चला गया। तो ये दीवार भी किसी ने बनाई और रहेगा भाई, हमारा बस ये मकान का मसला रह गया। नीचे से देखो किस तरह मसला है अभी, सारा पानी वगैरह ये उसकी वजह से बस ये होता था। घर का भी अखराजात पूरे नहीं होते तो कहता था मुझे क्या देंगे खाने के लिए, हालांकि 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे भी होते थे। तो लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का करते थे, ठीक है। तो ये बच्चे है, ये भी नहीं कमा सकता। दिन में चोट लगी थी तो पहले कुछ कमाता था, अब ये बिल्कुल ही नहीं कमाता। तो बेटियां पढ़ने लग रही तो नान के ना दाद के कोई राज़ी नहीं है मेरे बच्चे को पढ़ाने में। सब ने मुझे छोड़ दिया, एक अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया। ये आप लोगों का ताउन है जो आपने हमारी इतनी मदद की है। बस मैं तो ये कुछ कह सकूँगी। कौन सी क्लास में बच्चियाँ पढ़ रही? बच्ची एक 11वीं क्लास में, एक 6ठी क्लास में और एक पहली क्लास दूसरी में होना उसने। तो आप क्या काम करते सर मैं कुछ भी नहीं, बिनाई की वजह से मैं पहले करता था लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है जब जिस जगह पे अंधेरा होता है। तो हैं? ये घर आपका अपना है या? सर ये वालद साहब के नाम है, तो वालद साहब के नाम है ये जगह, तो वो भी हमें कहते हैं कि ये जो है हमें आपको निकाल देना है इस जगह से। तो वाले साहब मिलने के लिए आते हैं? नहीं सर, 3 साल 4 हो गए हैं तो वो अभी तक नहीं आए। हम एक मरतबा गए थे लेकिन उनमें से किसी ने मसलन हमें इतना ख़ास नहीं अच्छा समझा। तो ये सारा जैसे कि उन्होंने आपको घर खाली करने का कहा, ये सारा तो वो राब्ता किस तरह करते सर वो गए थे एक मरतबा हम, तो इसलिए फिर वो उन्होंने हमें बताया था कि इस पे चाहे जितने भी पैसे लगा लो हम आपको ये जगह नहीं देंगे। हैं? तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से किसी तरह का तावन वगैरह किया जा रहा है? नई हुकूमत की तरफ से जब से ये इमरान खान साहब आए हैं, अल्लाह ताला इसे सेहत तंदुरुस्ती दे, ये इसने गरीब आवाम का ऐसे जैसे बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं तो कहा कि आप लोगों के लिए घर के भी इंतजाम कर रहे हैं। सर जो वो घर के इंतज़ाम कर रहे हैं, वो घर के इंतज़ाम ऐसे कर रहे हैं कि वो जो बने हुए हैं उन्हें गिरा रहे हैं। किसी को पहले ना हमें कहते थे मुर्गियाँ आ रही हैं, अंडे आ रहे हैं, कटे बच्चे आ रहे हैं, वो जो है वो भी निकाल रहे हैं फार्म से। बाकी घर का खर्चा वगैरह किस तरह चलता है? सर ये आप लोगों की हेल्प है, तो ये एक दो हमारे अहले इलाका वाले भी कर रहे हैं, और मसलन इतना ख़ास नहीं है, बस आपके सामने जो भी ये है। सदका ज़कात भाई मसलन दे के जाते हैं। आप कौन रोज़ाना किसी के इसे इतना करते हैं? कोई 8 दिन बाद दे के जाता है, कोई 15 दिन बाद दे के जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भूखे बैठे रहते हैं तो कोई नहीं। अगर ये किसी के से सालन आ गया तो खा लिया, नहीं तो कोई नहीं। तो आप सारे डोसे सारे रख हाँ जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं। अच्छा, तो नाजरीन, आप लोगों से भी दरख्वास्त है मेरी कि आप लोग इशारे में जो उनसे लोग खड़े होते हैं उन लोगों को आप लोग पैसे दे देते हैं चलते फिरते, और एक जुमला बोलते हैं कि हमारी नीयत साफ़ है, अल्लाह हमें इसका अजर देगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जौन से लोग ज़रूरतमंद हैं उनको ढूंढें और उन तक आप राशन पहुँचाएँ। अब जैसे कि कई लोग रोज़े नहीं रख सकते, अगर बीमार हैं, तो उन पे फ़र्ज़ है कि उन्होंने राशन किसी फ़र्द को रोज़े रखवाने हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो उनके घर राशन मुहैया करके दें। तो हुकूमत से किसी तरह की डिमांड आप? हुकूमत से यही डिमांड है कि मुझे नौकरी के लगवा दें, या नौकरी मिल सके तो या फिर ये मेरा मकान रेनोवेट करवा दें, चलो इसका एक पोर्शन का किराया आता रहेगा।
आपकी अपनी तालीम क्या है? सर मेरी अपनी तालीम तो कुछ भी नहीं है, दूसरी में से छोड़ दिया था बिनाई की वजह से। फिर तकरीबन खर्चा कितना है? सर ये तो मिस्त्री को पता, इतना तजर्बा नहीं है, उसने कहा था 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है इस पे। ये भी किसी ने बनवा के दी है, झूठ नहीं बोलना। अरे क्योंकि माह रमज़ान भी ना होता तो फिर भी झूठ नहीं बोलना था। ये भी क्योंकि आए थे तो उन्होंने ये खर्चा वगैरह दिया, तो इस पे 13-14 हज़ार खर्चा आ गया, वो भी उन्होंने दिया। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक है। अंदर जो पक्का है वो भी किसी ने दिया, अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर करे। बस मेरी तो यही दुआ है। आप लोगों से बार बार मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप लोग इनकी तरह के लोगों की मदद करें। आगे नीचे इनका नंबर भी चल रहा होगा, तो जौन सी आप लोगों ने डोनेशन वगैरह करनी है तो काइंडली यहाँ पे आके विज़िट करें, देखें। अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरतमंद हैं तो इनको डोनेट करें, क्योंकि ज़रूरतमंद तो ये यकीनन है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाया था तो उस कमरे की हालत ऐसी ही थी कि मुझे लग रहा था कि शायद अभी दीवार गिर जाएगी। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि हम बाहर ही बैठ जाएं तो बेहतर है। तो आप लोग भी डोनेशन देके इनके घर को सही तरीके से तमीर करवाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान अरसलान ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।